स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ रूट्स। मतलब कि हम रूट्स के बेसिक्स सीखने वाले हैं आज की वीडियो में, जिसके अंदर हम क्या सीखेंगे, रूट्स को ऐड कैसे किया जाता है, मतलब कि रूट्स की एडिशन। ठीक है। मतलब कि कोई भी रूट में अगर नंबर आ जाए तो उसे हम प्लस कैसे करेंगे। और हम क्या सीखेंगे, रूट्स की सब्ट्रैक्शन। ठीक है। रूट्स की सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, कोई भी दो नंबर अगर रूट्स में आ गए तो उन्हें माइनस कैसे किया जाएगा। सिमिलरली आज हम सारे ऑपरेशंस रूट्स के साथ सीखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है। नेक्स्ट सीखेंगे हम रूट्स की मल्टीप्लीकेशन। क्या सीखेंगे, रूट्स की मल्टीप्लीकेशन। मतलब कि कोई भी दो नंबर अगर रूट्स में आ जाए तो उन्हें कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट हम सीखेंगे रूट्स की डिवीजन। मतलब कि चारों ऑपरेशन हम रूट्स के साथ आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा एडिशन ऑफ रूट्स। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा एडिशन ऑफ रूट्स। एडिशन ऑफ रूट्स। एडिशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया, रूट्स को ऐड कैसे किया जाएगा। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि रूट्स को हम ऐड कैसे करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया √2 + √2। हमने लिया √2 + √2। अब √2 + √2 इसका आंसर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे रूट के अंदर का जो नंबर है वो सेम है कि नहीं। अगर वो नंबर सेम है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस रूट को हमें ऐड कर देना है। अगर रूट के अंदर के नंबर सेम है तो वो इजीली ऐड हो सकते हैं, लेकिन अगर रूट्स के अंदर के नंबर सेम नहीं है तो दे कैन नॉट बी एडेड। मतलब कि इसके अंदर जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें क्या गिवन है, √2 + √2। अब इसके बाहर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसको वन मान सकते हैं, 1 और 1। तो 1√2 + 1 √2 क्या आंसर आ गया आपके पास, 2√2। ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने √2 और √2 की जगह लिया होता 3√2 + 6 √2। अगर मैंने √2 + √2 की जगह लिया होता 3√2 + 6 √2, तो आपने पहले देखना है कि रूट के अंदर के नंबर सेम है। हाँ, बिल्कुल सेम है। तो हमने क्या करना है, बाहर के नंबर्स को सिंपली ऐड कर देना है। 3 + 6 क्या होता है, 9। तो आंसर क्या हो गया, 9√2। ठीक है। इजी है कि नहीं। तो इसी बात में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। प्रॉब्लम आती है तब जब हमारे रूट के अंदर के नंबर सेम नहीं होते। वाई, बिकॉज इफ द numbers are not same inside the root, then they cannot be added। अगर नंबर रूट के अंदर सेम नहीं है तो वो क्या ऐड नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया 4√2 + 7√3। हमें हमेशा फोकस करना है रूट के अंदर का नंबर। रूट के अंदर का नंबर, जैसे मेरे फर्स्ट एग्जाम्पल में जो रूट के अंदर का नंबर था वो क्या था, √2 एंड √2। क्या था, √2 एंड √2। दैट मीन्स रूट के अंदर का नंबर सेम था। तो वो क्या हो गया, √2 + √2 क्या बना, 2√2। सिमिलरली मेरे सेकंड एग्जाम्पल में रूट के अंदर का नंबर फिर से सेम था, बस बाहर का नंबर अलग था। बाहर का नंबर जो मर्जी हो, हमें कोई मैटर नहीं करता। हमें क्या करना है, हमेशा फोकस करना है रूट के अंदर के नंबर को। अगर रूट के अंदर का नंबर सेम है तो दे कैन बी इजिली एडेड। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने जो लिया था उसके अंदर जो रूट है, रूट के अंदर का नंबर सेम है। दैट मीन्स √2 और √2 था, बस बाहर का नंबर अलग था। क्या था, 3√2 + 6 √2। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 9√2। तो ये तो हो गया हमारी इजी एडिशन। लेकिन अगर रूट के अंदर का नंबर सेम नहीं है, अगर रूट के अंदर का नंबर सेम नहीं है तो हम फिर उस को प्लस नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, हम उसको प्लस नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज दे आर नॉट लाइक टर्म्स। वो लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर पहले वाला जो मैंने टर्म लिया उसके अंदर क्या है, 4√2, और दूसरे वाले के अंदर क्या है, 7√3। मतलब √2 और √3 के ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, 4√2 + 7√3। तो आई होप आपको रूट की एडिशन समझ आ गई होगी। बट मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, किसी और रूट को लेके एग्जांपल लेते हैं। √2 हो गया सब में। अब लेते हैं फॉर एग्जांपल √5 + 7√5। अब लेते हैं √5 + 7√5। अब √5 तो एक ही हुआ क्योंकि इसके बाहर तो कोई भी नंबर नहीं है। और 1 + 7 कितना होता है, 8। और रूट के अंदर का नंबर तो सेम ही है, तो इसका मतलब बोथ ऑफ देम कैन बी एडेड। तो 1 √5 + 7√5 कितना हो गया, 8√5।
आई होप आपको रूट की एडिशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस लेकर आती रहूं, आपके लिए मैथ्स को इजी बनाती रहूं। ठीक है, तो इजी कॉन्सेप्ट आपका यही है इसके अंदर की रूट के अंदर के नंबर पे फोकस करना है आपको। अगर रूट के अंदर का नंबर सेम है दैट मीन्स बोथ द टर्म्स आर लाइक एंड दे कैन बी एडेड। ठीक है, तो √5 + 7 √5 जो मैंने लास्ट एग्जाम्पल में लिया, √5 मतलब 1 हुआ और +7 हुआ 8, तो 1√5 + 7 √5 कितना हो गया 8 √5। तो इसी के साथ हमारा एडिशन ऑफ रूट्स क्या हो जाता है ओवर। ठीक है, एडिशन ऑफ रूट्स हो जाता है ओवर। अब चलते हैं हम अपने सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स के एग्जाम्पल पे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स पे। जैसे हमने एडिशन किया वैसे ही हमारा रूट्स का क्या होता है सब्ट्रैक्शन। बस हमें फोकस करना है कि द टर्म शुड बी लाइक, द टर्म शुड बी लाइक। दैट मीन्स कि जो रूट के अंदर का नंबर है वो क्या होना चाहिए सेम। रूट के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए सेम। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द बेसिक्स ऑफ रूट्स विच इज सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स, रूट्स की सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब लेते हैं इसके हम एग्जाम्पल्स। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 5√3 -3√3। अब मैंने आपको बोला था कि रूट के अंदर के नंबर पे फोकस करना है। क्या ये दोनों नंबर रूट के जो अंदर नंबर है वो सेम है? यस, बोथ ऑफ देम आर लाइक। दैट मीन्स √3 और √3 दोनों सेम है। तो हमने अब क्या करना है, बाहर वाले नंबर्स को सीधा लेस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन है। तो 5 - 3 गए क्या होते हैं 2। तो आंसर आ गया 2√3। √3 को तो एज इट इज लिख दो, वाई बिकॉज बोथ द टर्म्स आर लाइक। तो इसीलिए आंसर आ गया 5√3 -3√3 विल गिव यू 2√3। अब चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। अब लेते हैं हम अपना 10√4 -2√4। फिर से क्या ये टर्म्स लाइक हैं? यस, बोथ द टर्म्स आर लाइक बिकॉज द नंबर इनसाइड द रूट्स आर सेम। जो रूट के अंदर के नंबर है वो सेम है। तो दैट मीन्स 10 में से 2 गए कितने बचे 6। तो इसका आंसर क्या हो गया 6√4। ये मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि रूट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाता है। बस आपने फोकस करना है एक ही चीज पे कि रूट के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए सेम, तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वरना वो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अब मैं थर्ड एग्जाम्पल लेती हूँ जिसमें मैं टर्म्स को लाइक नहीं लूंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 6√3 -2√5। अब क्या ये दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वाई? बिकॉज द टर्म्स इनसाइड द रूट्स आर नॉट लाइक। मतलब कि पहले रूट के अंदर तो 3 है और दूसरे रूट के अंदर क्या है 5। अब दोनों टर्म सेम नहीं है, लाइक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सेम टू सेम यही होगा 6√3 -2√5। ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर। ठीक है, आई होप आपको इसी के साथ क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल में सब्ट्रैक्शन का और लेती हूँ बिकॉज मैं 4 एग्जाम्पल्स ले रही हूँ हर एक टॉपिक के। कोई भी डाउट अगर आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं √3 -√3। अब ये क्या है √3 -√3 आर दे लाइक टर्म्स? यस, बोथ ऑफ देम आर लाइक। व्हाई? बिकॉज द नंबर इनसाइड द रूट्स इज सेम। √3 -√3 विल गिव यू 0। व्हाई? बिकॉज √3 विल गेट कैंसल्ड। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर मैंने आपको बताया जैसे एडिशन में 1√3 -1√3 मान लो, √3 में से √3 गया क्या आएगा 0 ही आएगा। क्योंकि हम क्या करें सब्ट्रैक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 में से 4 माइनस करती हूँ तो 0 आता है। सिमिलरली अगर √4 में से √4 माइनस करूंगी तब भी क्या आएगा 0 ही आएगा, बिकॉज बोथ द टर्म्स आर लाइक। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स मतलब कि रूट्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है इजी तरीके से। अभी तक मैंने बताया कि रूट्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको लाइक टर्म्स को देखना पड़ता है, बट मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मल्टीप्लीकेशन के लिए बहुत इजी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर √3 × √3 कर रहे हो, सेम नंबर अगर रूट को रूट से मल्टीप्लाई करो, रूट के अंदर का नंबर सेम है तो वो नंबर सेम आ जाएगा, सेम टू सेम। मतलब कि √3 × √3 विल गिव यू 3। सिमिलरली √5 × √5 ले लेते हैं तो क्या हो गया 5। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लेते हैं √10 × √10 तो भी क्या हो गया
10। सीधे से याद रखना है आपको, अगर रूट को रूट से मल्टीप्लाई कर रहे हो और सेम नंबर है रूट के अंदर, तो वही नंबर आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी था ये। ठीक है, अब लेते हैं एग्जाम्पल। अगर रूट के नंबर का अंदर का नंबर सेम नहीं है, अब एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर रूट के अंदर का नंबर सेम नहीं है तो क्या होगा, तो क्या होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रूट 3 को 5√2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैंने रैंडम उठा लिया, अगर रूट 3 को 5√2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक हो या ना लाइक हो, आपका सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। वाई? बिकॉज ये जो लाइक और अनलाइक वाली प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही होती है। एडिशन रूट्स की तभी कर पाते हैं हम जब रूट्स के अंदर का नंबर लाइक होता है, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी हम तभी कर पाते हैं। लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन के केस में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हो, जो नंबर रूट के बाहर होता है वो तो आ जाता है एज इट इज 5। अब अंदर के नंबर नॉर्मल मल्टीप्लाई, 3 × 2 क्या होता है 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 5√6। ठीक है, अभी मैं और एग्जांपल्स लेती हूँ ताकि आपको और क्लैरिफाई हो जाए कि किस तरीके से रूट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब लेते हैं रूट 7 × 6√9। मान लेते हैं 3√7 × 6√9, मुश्किल कर देते हैं। तो रूट के बाहर का नंबर तो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 6 विल गिव यू 18। ठीक है, और रूट के अंदर का नंबर भी एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 9 कितना होता है 63। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 18√63। ओके, इजी है कि नहीं। सिमिलरली अगर हम लेते हैं 5√10 मल्टीप्लाइड बाय 6√3, अब रूट के बाहर के नंबर में नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, रूट के अंदर के भी कर दो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 5 × 6 इज 30 एंड 10 × 3 इज अगेन 30, तो इसका मतलब आंसर आ गया 30√30। ठीक है, तो multiplication of roots is very 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 easy. Why? Because you do not have to focus upon the like terms. You have to normally multiply like सिंपल मल्टीप्लीकेशन। मतलब जैसे आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हो नॉर्मल डिजिट्स को, वैसे ही रूट के अंदर भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मेन समरी ये है मल्टीप्लीकेशन की, कि अगर रूट्स के अंदर का नंबर सेम है तो वो तो वापस वही नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिया रूट 5 × √5, तो आ गया 5। लेकिन अगर मैंने लिया 6√5 इंटू 4√3, तो रूट्स के बाहर का नंबर होगा 6 × 4 24 और 5 × 3 15। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन और खत्म। ठीक है, इसी बात है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिकॉज कॉन्सेप्ट इजी तरीके से मजा आता है अगर आप लोग लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं इजी कॉन्सेप्ट्स लाने की, इजी तरीके से आपको मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको इजीली सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमारा रह गया लास्ट टॉपिक जो कि है डिवीजन ऑफ रूट्स, जो कि है डिवीजन ऑफ रूट्स, मतलब कि रूट्स को डिवाइड कैसे किया जाए। ठीक है, अब लेते हैं इसके एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, अब पहले लेते हैं सेम रूट्स को डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने डिवाइड किया रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3, तो कुछ नहीं है, ये तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हम सिंपल डिवाइड कर रहे हैं, तो कट हो गया, आंसर क्या आ गया 1। आंसर क्या आ गया 1। लेकिन अगर मैं लेती हूँ रूट 3 डिवाइडेड बाई 6√3, सबसे पहले तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दो ताकि आपका ये क्या हो जाए इजी। तो रूट 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/6। बहुत इजी है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन आर वेरी इजी बिकॉज यू डू नॉट हैव टू फोकस ऑन द लाइक टर्म्स इन दैट केस। बट इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओनली दोज रूट्स कैन बी एडेड विच आर लाइक। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, ये तो मैंने सेम रूट्स को ले लिया। अब लेते हैं अगर अलग अलग रूट्स आ जाए, मतलब कि अगर लाइक रूट्स ना हो, लाइक टर्म्स ना हो, तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 4√5 डिवाइड बाय 6√2। ठीक है, सब कुछ अलग है इसमें, मतलब कि 4√5, मुझे 4√5 को किससे डिवाइड करना है 6√2 से। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मली जैसे आप कट करते हो बाहर के नंबर्स को, तो आप वैसे ही कट कर दो। 2 × 2 इज 4 एंड 2 × 3 इज 6, और रूट के अंदर के नंबर तो कट ही नहीं हो रहे, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया 2√5 डिवाइडेड बाय 3√2। अगर रूट के अंदर के नंबर कट होते तो हम उसे काट सकते थे इजी फॉर्म में,
सिंप्लीफाई करके। लेकिन अभी ये कट नहीं हो रहे तो इसका आंसर हमें एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। इसका आंसर होगा 2√5/3√2। आई होप इट इज क्लियर। और अगर कोई भी डाउट आता है फिर भी, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं डिवीजन का। डिवीजन का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें डिवाइड करना है √10, मान लेते हैं 3√10 डिवाइडेड बाय 18√10। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख दिया 3√10 डिवाइडेड बाय 18√10। तो क्या हो गया, √10 से √10 कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम है। और 3 1 3, 3 6 18। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 1/6। इसका आंसर क्या आ गया, 1/6। इजी है कि नहीं। तो इसी बात में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और लाइक और कमेंट करना भी मत भूलना। ठीक है, आई होप आपको चारों क्लियर हो गए होंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बेसिक्स ऑफ रूट्स। रूट्स के बेसिक्स आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। गुड बाय।